कल एग्जाम्पल दिया था, प्रैक्टिस करने के लिए दिया था एक क्वेश्चन गुणनखंड का, जिसके अंदर सरलसमीका का यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको करके दिखा देता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली इसके अंदर सरलसमीका यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अंदर हमें पता है माइनस के इधर वाला जो है उन पे सभी पे क्या होती है, स्क्वायर होनी चाहिए। माइनस के इधर वाले पे भी स्क्वायर होनी चाहिए। तो इसके इधर तो स्क्वायर वगैरह दिख रही है, लेकिन पूरे पे नहीं दिख रही, इस पे नहीं है। और माइनस के इधर होनी चाहिए, इधर दिख नहीं रही है। लेकिन हम इसको बना सकते हैं किस तरीके से, पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 की स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे। 16 किससे बना हुआ है, 4 गुना 4 मतलब 4 की स्क्वायर। हम इसको 4 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर। तो सभी पे स्क्वायर आ गई। अब ये सभी गुना में और सभी पे स्क्वायर है, तो हम इसको एक बार में ही सभी के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तब हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि सभी पे स्क्वायर लगा दें। अभी ये गुना में है तो ही कर पाएंगे ऐसा। तो कैसे लिख सकता हूँ, 3xy इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, और इधर 4 के ऊपर तो स्क्वायर है ही। तो इसके जैसा मिलता जुलता बन गया। इसके इधर वाले पे स्क्वायर, इसके इधर वाले पे स्क्वायर, माइनस के इधर पे स्क्वायर और माइनस के इधर स्क्वायर, एक जैसा है। अगर इसमें ऐसा है तो कैसे लिखना होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। तो हमें पता है इसके अंदर a वाली जगह पे क्या है, a वाली जगह पे है 3xy और b वाली जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4। तो बस जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे ये लिखना है, जहाँ पे b आ रहा है वहाँ ये लिखना है। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बस ये वाला फिट करके सॉल्व कर देते हैं। तो 3xy फिर प्लस फिर b की वैल्यू क्या 4। बस ये सेम आएगा, बस निशान बदल जाएगा। 3xy ये माइनस हो जाएगा, ये 4। ये इसके गुणनखंड हो गए सर्वसमीका से। दूसरा क्वेश्चन दिया था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, l प्लस m इसकी होल स्क्वायर माइनस l माइनस m की होल स्क्वायर। इसके अंदर बदलने की जरूरत नहीं है, पहले हमें बनाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है माइनस के इधर वाले पे स्क्वायर है, माइनस के इधर वाले पे स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला इसके अंदर लगेगा। तो इसके अंदर a की जगह पे क्या है, l प्लस m है, और b की जगह पे क्या है, l माइनस m। तो इस तरीके से करेंगे, a की जगह क्या है, पहले a लिखना है, तो a की जगह ये है l प्लस m। इसमें क्या जोड़ना है, b, और b वाली जगह पे क्या है, l माइनस m, ये जोड़ना है। हो जाएगा ये पूरा, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट 1। अभी a वाली जगह क्या है, l प्लस m, फिर है माइनस, माइनस इसके बाद में आएगा b, l माइनस m। ये a में से पूरा का पूरा b घटा रहे हैं, तो पूरा b क्या है, l माइनस m, l माइनस m, ये पूरा घटाना है। अगर मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब है सिर्फ l ही घटेगा, लेकिन ये पूरा b है तो पूरे b को घटाना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ मैं, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं, हल करते हैं इसको आगे, और हल हो जाएगा। ये l है, ये l है, 2 बार l है, तो 2 बार l है तो जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2l। एक m है वो प्लस का है, एक माइनस का है। जब दो संख्याएं एक जैसी हों और निशान अलग अलग हों, एक का प्लस हो एक का माइनस, तो घट जाती हैं और 0 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 0 कैसे आया, m में से m घटा दिया तो 0 आएगा। ये ब्रैकेट बंद। इसको हल करते हैं। अब देखिए ये बात ध्यान रखनी है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, और अगर इस ब्रैकेट को खोलें तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस। असल में अंदर क्या होता है, इसका गुना होता है, इसलिए वो निशान बदलते हैं। तो ये l प्लस m, l प्लस m, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब माइनस अंदर गया, ये प्लस का था, ये माइनस का बन जाएगा l, और m माइनस का था पहले, अब किसका बन जाएगा, प्लस का। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही आता है, तो 2l
और इधर l में से l घटाया तो 0 आएगा। हम 0 लिखेंगे नहीं, सीधा लिख देते हैं। m और m जोड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2m। ये अलग था और ये 2m। इनके बीच कोई निशान नहीं है, मतलब ये क्या है गुणा में, तो गुणा में तो इनका गुणा कर देंगे। 2 का 2 से संख्या का संख्या से हो जाएगा। 4 का 4 से करेंगे, 2 का 2 का करेंगे तो आ जाएगा 4। l का m से करेंगे तो lm। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 4lm। अब सारों गुणनखंड से हो गए। सारों गुणनखंड मतलब कॉमन लेके जो होता है वो सारों गुणनखंड ही है। सर्व समीकरण से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण से हो गए। अब जो आगे है नया तरीका है, जो विधि है, तो उसमें क्या है, एक क्वेश्चन लिखता हूं पहले। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 ये है। तो इसमें क्या है कि अगर हमें ये दिख जाए तो किस तरीके से करना ना, तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो अभी सर्व समीकरण से किया है। उसमें तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस होता है और एक इधर स्क्वायर होती है, इधर वाले पे स्क्वायर होती है। कॉमन लेके देखें तो कॉमन वाला भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर है, ये टुकड़े करने वाला। तो इसकी पहचान क्या है कि इसके अंदर द्विघात समीकरण दी होगी। द्विघात कौन सी होती है, जिसकी सबसे बड़ी घात है वो 2 ही हो, वो द्विघात समीकरण है। उसके अंदर पहचान ये हो जाएगी कि जो पहला ऐसे दिया होगा, ये व्यंजक दिया है पूरा, इसके अंदर क्या होगा कि ये पहला स्क्वायर वाला होगा। यहाँ पे कुछ भी दिया हो सकता है, एक ही जगह पे ABCD Z तक कोई भी अल्फाबेट दिया हो सकता है। तो ये A है, पहले वाले में स्क्वायर का होगा, दूसरे वाले में इसके ऊपर से स्क्वायर नहीं होगा, एक ही रह जाएगी पावर, तो ये अकेला A रह जाएगा। और लास्ट वाले में क्या रह जाएगा, ये A रहेगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये इसकी पहचान है। देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए इसको कि ये टुकड़े करने वाली विधि से ही होगा। तो इसको हल करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस 8a जो दिख रहा है हमें, इसके टुकड़े करने हैं। हमें टुकड़े किस प्रकार से करने हैं, टुकड़े हमें इस प्रकार से करने हैं कि जो बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है बिना बीजीय व्यंजक वाला जो है 16, और ये इधर इसके क्या है गुणा में 1 है, जो हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं लेकिन है इसके गुणा में। तो 16 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। तो 16 आना चाहिए। इस 8 के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि 16 आना चाहिए, इन दोनों का गुणा आना चाहिए। स्क्वायर वाले के साथ में जो भी होगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो 16 दूना 32, तो 32 आना चाहिए था। 8 के टुकड़े इस प्रकार से करने थे। तो अभी क्या है 16 है, तो 8 के टुकड़े किस प्रकार से करें, तो पहले अपने माइंड में सीधा ये आता है कि 8 के टुकड़े 4 और 4 सीधा लिखेंगे। साइड में करके देख लेंगे इसको रफ वर्क कि 4 और 4 करते हैं तो उसको जोड़ने पे क्या आता है 8 आता है, और 4 और 4 को गुना करने पे क्या आता है 16 आता है। अभी इसमें माइनस वाला नहीं है तो कोई झंझट नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। माइनस वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 और 4 जोड़ने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए। तो प्लस का 8 कैसे आएगा, जब दोनों प्लस के होंगे तभी आएगा। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, लेकिन सिर्फ 8 नहीं आना चाहिए ना, ए भी है साथ में, तो दोनों के साथ में ए लगाना पड़ेगा। तो 8a 4a प्लस 4a, तो इन जोड़ने पे क्या आता है 8a आता है, और गुना करने पे क्या आता है 4 का 4 से गुना 16, a का a से करेंगे तो स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके टुकड़े हमें क्या मिल गए 8a के 4a प्लस 4a। तो हमें सिर्फ 8a की जगह पे है क्या रखना है, ये वाला रख देना, बाकी सेम आएगा। a स्क्वायर का a स्क्वायर, 8a की जगह 4a प्लस 4a इसकी जगह पे लिख दिया, बाकी इसके आगे 16 था 16 लिख दिया। इसके बाद क्या करना होता है, इसमें से हमें कॉमन लेना, 2 टुकड़े कर लेते हैं इनके, 2 इधर 2 इधर, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में जो हम सार्वगुणनखंड किया ना वही है इसके अंदर। इसमें से इसमें इस पद में a है, इसमें a है, तो a बाहर आ सकता है कॉमन। इसमें 2 बार है a गुना a, तो a एक बार आ गया तो 1 रह जाएगा अंदर, a प्लस इधर वाला a बार चला गया तो 4 बच गया। फिर ये
यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे ब्रैकेट में अगर हम सही कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में आ रहा है वो यहाँ आएगा। तो 4 हम क्या कॉमन लें कि यहाँ पे a+4 बने, अंदर a+4 रहे। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 4, जब वो भी प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 बाहर चला गया तो a बच गया, प्लस यहाँ से 4 गुना 4 था पहले, 4 गुना 4 मतलब 16, तो 2 बार 4 थे यहाँ पे, 1 4 ये बाहर आ गया तो ये बच गया। इसके बाद में एक्चुअली हम करते कैसे हैं, सीधा ही कर देते हैं कि एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो, एक बार बिना ब्रैकेट वाला। लेकिन असल में कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए कि ये किस तरीके से हुआ है। ये वही तरीका है सारू गुणनखंड जो किया था, कॉमन लेना। एक ये पद हमें अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, तो इसके अंदर जो दोनों पदों में एक जैसा दिख रहा है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर एक जैसा क्या दिख रहा है, a+4 एक जैसा है, इसको बाहर लिख लेंगे a+4। यहाँ से a+4 बाहर चला गया तो बच गया यहाँ पे a, और यहाँ पे a+4 बाहर चला गया तो बच गया 4। यहाँ तक किया तो भी सही है, लेकिन हमें पता है कि जो संख्याएं एक जैसी होती हैं उसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 4 गुना 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो 4 की स्क्वायर। अगर ये 3 बार होता तो कैसे लिख सकते थे, 4 की पावर 3। अगर ये 4 बार होता तो 4 की पावर 4। तो ये एक जैसा है, कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसकी पावर कितनी लिख देंगे, तो इसका गुणनखंड इस तरीके से हो जाएगा। एक क्वेश्चन है वो करा देता हूँ माइनस वाला, जिसके अंदर माइनस आता है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, 4a² माइनस 8a+4। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करने हैं। a² माइनस b² वाला नहीं है, कॉमन लेने वाला कॉमन आ सकता है यहाँ पे अभी, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इधर कुछ है तो ये अभी कॉमन नहीं ले रहा। तो इसके अंदर हम किस प्रकार कर सकते हैं कि हमें ये 4 कि इस 8a के टुकड़े किस प्रकार करने हैं, 8a के टुकड़े करने हैं हमें। हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम सिर्फ 8 लेके चल सकते हैं कि ये 8 है। इसके टुकड़े किस प्रकार करने हैं कि इन दोनों का गुना आ जाए, 4 और 4 का गुना क्या बनता है, 16 कि टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि गुना करने पे तो 16 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 आ जाए, माइनस का आना चाहिए, ठीक है, तो आना चाहिए। तो इस पहले हम देखते हैं 8 के टुकड़े, सिर्फ माइनस का नहीं सोचते अपने, सिर्फ 8 सोच लेते हैं। तो 8 के टुकड़े में पता है पहले भी कर चुके हैं, 4 और 4 होंगे, इनको जोड़ने पे क्या आता है, 8 आता है, गुना करने पे 16 आता है। लेकिन दिक्कत अब यहाँ पे ये होगी कि माइनस का है, तो आपको प्लस माइनस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि जब दोनों के दोनों एक जैसे निशान हों तो वो जुड़ते ही हैं हमेशा। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो भी जुड़ेंगे, अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो भी जुड़ेंगे, लेकिन अगर दोनों निशान अलग अलग हो गए तो वो हमेशा उनको घटाया जाता है। भले ये प्लस का है ये माइनस का है, भले ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेंगे निशान अलग अलग है, तो एक जैसे हैं तो वो जुड़ेंगे। तो अगर मैं इनको प्लस करता, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जोड़ने पे क्या आता, प्लस का ही 8 आता, लेकिन हमें किसका चाहिए, माइनस का। तो अब जोड़ना है और माइनस का आना चाहिए, तो निशान एक जैसे होंगे लेकिन प्लस प्लस के नहीं होंगे, किसके होंगे, माइनस माइनस के। तो अब इतना आने के बाद में हमें पता चल गया इस टुकड़े इस प्रकार होंगे, क्योंकि अब गुना करके देखें तो माइनस का माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, 4 का 4 से करेंगे तो 16, तो प्लस का 16 चाहिए था हमें, माइनस का नहीं चाहिए था, तो ये हो जाएगा। अब इस -8 की जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है, 8 नहीं था 8a था, तो हम इसके बाद में आगे a लिख देते हैं। तो बाकी सेम 4a² -8 है, तो -8a की जगह पे ये आएगा, -4a 4a, आगे ये पढ़ा ही है। बाकी वही सेम, उसके बाद क्या करना है, ये दोनों अलग ये दोनों अलग, कॉमन लेना है इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 4 और a भी कॉमन आ सकता है, a इसके अंदर भी है a इसके अंदर भी है, तो 4 भी इसमें से कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, यहाँ से 4 बाहर चला गया और एक a भी चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, अकेला a बच गया, माइनस तो था ही। और यहाँ पे
रह गया 4 बाहर चला गया और ए भी बाहर चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1 बच गया। इसके बाद में अभी आगे वाला, इसमें से कॉमन क्या लें कि a माइनस 1 ही बचे, a माइनस 1 बचना चाहिए। तो 4 कॉमन लें, अगर मैं अकेला 4 कॉमन लूं तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा ना, माइनस इसके साथ है तो माइनस रहेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस का, तो माइनस भी बाहर लेके आना पड़ेगा, हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस अंदर जाता है तो भी वो निशान बदल देता है और बाहर जाएगा तो भी निशान बदल देता है। तो ये पहले माइनस के थे, अब ये अकेला एक इसका रह जाएगा प्लस का, और ये पहले प्लस का था, ये माइनस बाहर जाने की वजह से क्या हुआ, ये माइनस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 भी बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा अकेला। अब 4 अकेला चला गया तो ये इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि 4 चला गया तो 0 बच जाएगा, 4 और 1 गुना में है तो 4 बाहर जाएगा तो 1 रह जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करना होता है, वही एक बार ब्रैकेट वाला एक बार बिना ब्रैकेट वाला, या फिर कॉमन लेके समझ सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो। 4a माइनस 4 ये लिख दिया ब्रैकेट के बाहर वाला और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, ये हो गया। इसके बाद में देखिए जो हमने कॉमन पहले नहीं लिया था वो अब ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ गया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, ये आ गया 4 बाहर, बचा क्या यहाँ पे a माइनस 1 बच गया। इधर इसमें से कुछ कॉमन लिया नहीं हमने तो ये ऐसे कैसे है, ये 4 तो हम लिख देंगे। इसके बाद में होगा क्या, एक जैसे आगे पहले भी बताया था, एक जैसे आ जाए तो गुना में हो और तो इसके ऊपर पावर बढ़ जाती है, पावर कितनी आ जाएगी 2। अगर ये 3 बार होते ऐसे ब्रैकेट में तो 3 पावर आती, 4 होते तो 4 आती। तो अब इसके ये गुणनखंड इस प्रकार से हो गए हैं। अभी आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, खुद ट्राई करके देखने। -10p प्लस 25 इधर रह गया p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। दूसरा एग्जांपल q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। आसान से हैं, टुकड़े करने 10 के इस प्रकार से कि जोड़ें या घटाएं तो 10 आ जाए और गुना करें तो 25 आ जाए, इसके भी इस प्रकार से। तो ये आपने खुद करके देखना है।